नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। धनबाद में कोयले के लूट का खेल बदस्तूर जारी है। ऐसा लगता है कि पुलिस ने लूट की छूट दे रखी हो। शायद यही वजह है कि बाघमारा थाना ओपी से महज 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर खतरनाक तरीके से अवैध कोयला खनन किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। धनबाद में जारी है कोयले का काला कारोबार। कोयलांचल में कोयले की लूट की मिली छूट। बेखौफ माफिया सरकार को लगा रहे चूना। न्यूज 18 के कैमरे में कैद लूट का खेल। जरा इस खुली खदान की मुहान को देखिए। यह है लूट की खदान, जिसे बेखौफ होकर कोयला तस्कर काले हीरे की चोरी करते हैं, और वो भी थाने से महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर। हालात ये हैं कि जिले का कोई ऐसा पुलिस अनुमंडल, थाना, ओपी नहीं है जहां अवैध कोयला का कारोबार फल फूल नहीं रहा हो। हम अभी हैं सुनाडी ओपी क्षेत्र के भागाबांध बस्ती में, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक अवैध मुहाना है, और ये मुहाना काफी खतरनाक है। इस मुहाने से लगातार हर दिन हजारों बोरे में भरकर कोयला की तस्करी, अवैध कोयला कारोबारी करते हैं। कोयलांचल में बीसीसीएल और ईसीएल कंपनी कोयले का खनन करती है, लेकिन जितनी ये कंपनियां कोयला निकालती हैं, उससे कहीं ज्यादा कोयला अवैध तरीके से निकाल लिया जाता है, और सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान होता है। बात जब कार्रवाई की होती है तो बस शुरू हो जाता है कार्रवाई के नाम पर दिखावे का खेल। जब जानकारियां हम लोग को मिलती है, हम लोग उसको तुरंत भराई कर देते हैं। उसमें हम लोग देरी नहीं करते हैं, और ये अभियान लगातार हमारे तरफ से भी और सीएसएफ की तरफ से चलते रहता है। पुलिस से कितना सहयोग मिलता है? पुलिस से 100% सहयोग मिलता है। जब भी हम एक करते हैं तो वो लोग का हमेशा सहयोग मिला है। अभी जो यहाँ अवैध मुहाना, उसको भराई किया जाएगा या यूं ही छोड़ दिया? नहीं, बिल्कुल सबका भराई कर दिया, कोई भी छूटेगा नहीं। ऐसे कई अवैध खदान हैं जिसके मुहाने आपको खुले मिल जाएंगे, और इन खतरनाक खदानों में यहाँ के स्थानीय लोग कुछ पैसों की खातिर अवैध तरीके से कोयला निकालते हैं। इस दौरान कई बार मजदूरों की जान चली जाती है, लेकिन इससे बड़े तस्करों को क्या, ऐसा लगता है कि पुलिस, सीआईएसएफ और खनन करने वाली कंपनियों का संरक्षण हासिल हो। जो हालात यहाँ पर दिख रहे हैं, न्यूज 18 लगातार अवैध मुहाने के अंदर आकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, मजदूरों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि मजदूर कम से कम अपने जान जोखिम में डालकर ऐसे खतरनाक मुहाने पे नहीं आए। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और झारखंड के सरकारी डॉक्टरों ने आयुष्मान भारत योजना का विरोध करना शुरू कर दिया है। झारखंड स्टेट हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन ने इसका ऐलान किया है। झांसा का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी मांग पत्र को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिला। एसोसिएशन ने डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक का आरोप लगाया है, और अब निजी अस्पताल प्रबंधन की ओर से सरकारी डॉक्टरों को आयुष्मान भारत के तहत मरीजों के इलाज के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। वहीं सरकार ने निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के भुगतान पर अब रोक लगा दी है। इधर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि डॉक्टरों की जायज मांगों पर जरूर विचार किया जाएगा। कि आयुष्मान से रिलेटेड जितने भी अस्पताल हैं, जहाँ भी एक भी सरकारी डॉक्टर का जुड़ाव है, वहाँ पे पेमेंट को या तो पेंडिंग कर दिया जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि हम जब राज्य स्तरीय समीक्षा कर लेंगे, समीक्षा का आधार क्या है, 50-50 समीकरण, और जो ड्यूटी आवर के बाद है या नहीं है। जबकि हमारा सरकारी ड्यूटी हमारी जो 24/7 होती है, उसमें कोई भी ड्यूटी आवर निर्धारित नहीं होती है, वो बदलती रहती है। तो इन समों में समीक्षा में समय लगेगा, और तब तक उनका जो पेमेंट डिले होगा, स्वाभाविक है कि कोई भी अस्पताल नहीं चाहेगा कि मैं सरकारी अस्पताल डॉक्टर से जुड़ूं। और यदि झांसा ये सोचती है कि नहीं, उनके आंदोलन करने से उनके आंदोलन जायज हैं, तो वो आंदोलन के लिए फ्री हैं, कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी जो जेन्युइन और जायज बात होगी उस पर विचार होगा। जमशेदपुर में छात्रा ऋतु मुखी का आज छायानगर बस्ती में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल रात पोस्टमार्टम के बाद उसका शव मोर्चरी में रखा गया है।
जहां से लाने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेटी की मौत के बाद पूरा परिवार इस वक्त गम में डूबा हुआ है। ऋतुमुखी के पिता की पहले ही मौत हो चुकी है, जिसके बाद मां 3 बेटी और एक बेटे के साथ एक छोटे से मकान में रह रही है। साथ ही बच्चों को पढ़ाकर किसी तरह घर का खर्चा चला रही है। पीड़ित परिवार के सदस्यों से बात की हमारे सहयोगी प्रबंधन कुमार ने। जमशेदपुर सादा मनी गर्ल्स हाई स्कूल की 9वीं क्लास की छात्रा ऋतुमुखी आज हमारे बीच नहीं है। कल टीमएच पर उन्होंने अंतिम सांसें ली और वे जिंदगी की जंग से हार गई है। हम इस वक्त ऋतुमुखी के घर पे हैं। अब देख सकते हैं कि घर की हालत कितनी खराब है। एक शहर के एक नाले के ठीक बगल पे ऋतुमुखी की माँ किसी तरह इस छोटे से घर को अपने बना पाई थी और अपनी 3 बेटियों और एक बेटे के साथ इसी घर पे वे मजदूरी मेहनत कर अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने का काम करती थी। लेकिन काफ़ी स्थिति खराब है और घर की हालत ऐसी है कि किसी तरह 2 वक्त की रोटी वो जुगाड़ कर पाती थी। लेकिन आज शिक्षिका के अमानवीय व्यवहार के कारण उसकी बेटी ऋतुमुखी ने स्कूल परिसर के बाद अपने घर पर आकर उन्होंने आत्मदाह कर ली थी। और हम यहाँ पर जानते हैं उनकी लोगों से कि क्या स्थिति है और घर की जो हालत है। बेटा मतलब आज तो घर की हालत बहुत खराब है, कुछ कहना चाहेगी? शिक्षिका को सजा मिलना चाहिए। बोल बेटा मेरे फ्रेंड को न्याय चाहिए, टीचर को गाड़ी से सजा मिले। सरकार ने कहा था कि 3 बच्चे होगा, चूँकि एक माँ है और 4 बच्चे हैं साथ में, और ऋतु का देहांत हो चुका है। 3 लड़कियां घर में हैं और एक सागर है जो पूरा परिवार का पालन पोषण करता है, जैसे ही मजदूरी करता है। और सरकार की तरफ से भरोसा मिला था कि 3 बच्चियों का शिक्षा का खर्चा पूरा वहन करेगी, अच्छे से अच्छे शिक्षा का, और साथ ही साथ सागर को एक नौकरी दी जाए ताकि वो अपना पूरे परिवार का, 3 बहनों का और अब साथ में उनकी मम्मी का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर पाए। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जो आपने कहा है, जो भी आपने अपना विचार रखा है, उसको कृपया एक लिखित में अगर आ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, इस परिवार के लिए अच्छा होगा। प्रबंधन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। आपकी सरकार आपके द्वार देखिए, सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी, आपकी सरकार आपके द्वार आपकी योजना के तहत सीएम हेमंत सोरेन यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर लाभुकों को सीएम हेमंत सोरेन की ओर से परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। साथ ही जो तमाम मामले हैं उनका ऑन द स्पॉट भी निपटारा किया जाएगा। तो आज खूंटी वासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है सीएम हेमंत सोरेन की ओर से, और सीधे वहीं की लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। जवारी तना को सोबेन को के पूरा जवारों का सलामों का। हमारे बीच ग्रामीणों के द्वार पर आज स्वयं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हैं। जिस प्रकार का उत्साह भरा है वातावरण में, निश्चित ही हम सभी मिलकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करते हैं जो हार करते हैं। आज के आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री संसदीय कार्य सह ग्रामीण विकास विभाग आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर का बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच उपस्थित माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता सर का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण का, हमारे बीच उपस्थित सभी आमजनों का, दूर दराज से आए तमाम ग्रामीणों का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और जोहार करते हैं। ये गीत है हमारी संस्कृति के, ये धुन है विकास के नए स्वरों की, और ये वातावरण है मजबूत इरादों और सफल नेतृत्व से गहराता हुआ। हमारे बीच उपस्थित राज्य को सफल नेतृत्व प्रदान करते आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब स्वागत संदेशों का संप्रेषण। अनुरोध करना चाहूंगी उपायुक्त महोदय से कि वो हमारे बीच उपस्थित आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत है, अभिनंदन है
खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री संसदीय कार्य ग्रामीण विकास विभाग आदरणीय श्री आलमगीर आलम सर का स्वागत, माननीय मंत्री श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता सर का स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। निश्चित ही हम सब यहां एकत्रित हुए हैं इस महा उत्सव में जो आज खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में आयोजित हो रहा है, जहां स्वयं आपके द्वार तक, ग्रामीणों के द्वार तक स्वयं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हैं और हम हृदय से महोदय का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और अब पारंपरिक रूप से स्वागत 20 सूत्री उपाध्यक्ष श्री जुबैर अहमद जी द्वारा पारंपरिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जा रहा है। अबुआ तलारे अबुआ राज्यरेन मैनन मुख्यमंत्री के अबु गुंगू सकमते बयकन पगड़ी तेबू मैनी तना जोरदार थपड़ी बुसाटी किया ते अबुआ मुख्यमंत्री रा मैन अबु खूंटी कर्रा रे रिकतन अबु। और आपकी जोरदार तालियों के साथ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन, स्वागत। अद्भुत। पारंपरिक रूप से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय। आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम और महत्वाकांक्षी अभियान की रोशनी गांव गांव तक पहुंचाने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संकल्प कि हर गांव प्रगति पथ पर बढ़े, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संकल्प कि सुदूर क्षेत्रों तक योजनाओं को पहुंचाया जाए। और अब सादर निवेदन आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वो दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। निवेदन हमारे माननीय मंत्रीगणों से, दीप प्रज्वलन कर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। आपकी जोरदार तालियों के बीच तिसिंग अबुआ रजका रेया दिन तना चियाची तिसिंग अबुआ राज्यरेन मैनन गोम के मुख्यमंत्री अबुआ तलारे अबुआ योजना अबुआ सरकार अबुआ दुआर कार्यक्रम नगिनते ना अबु तारे मोमबत्ती जुल के आते कार्यक्रम रहा शुरुआत तना। जब एक दिया जलता है तो रोशन कर देता है जहान भी, प्रगति की भावना के साथ मिलता है सम्मान भी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरा हो गया है, अब अंधेरा खो गया है, अब प्रगति की नई धूप आई है, संग अपने नई सौगात लाई है। जी हाँ, ये पंक्तियां आज चरितार्थ कर रहे हैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनका संकल्प आज पूर्ण होता नजर आ रहा है। क्योंकि ग्रामीण उत्साहित हैं कि उन्हें शिविर में ही ऑन स्पॉट योजनाओं का लाभ मिल रहा है और व्यापक स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण आ रहे हैं और आवेदन कर रहे हैं और ये सकारात्मक प्रयास सफल हो रहे हैं। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य परिपूर्ण हो रहा है और विकास की नई ऊर्जा संचारित हुई है। इन्हीं सकारात्मक विचारों के साथ अनुरोध आदरणीय उपायुक्त महोदय से उनके स्वागत संबोधन के लिए। आदरणीय उपायुक्त महोदय का स्वागत संबोधन। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के
में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड में झारखंड राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इसी कार्यक्रम में झारखंड राज्य के माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री आलमगीर आलम जी तथा माननीय मंत्री श्रम विभाग झारखंड सरकार श्री सत्यानंद भुक्तानंद जी का स्वागत है। महाशय, आज के एक वर्ष पूर्व इसी धरती पर 15 नवंबर को इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का आगाज किया गया था। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू खूंटी से इस कार्यक्रम को सबसे पहले स्टार्ट किया गया था, जिसका उद्देश्य शासन तथा प्रशासन के योजनाओं को एवं सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का था। इसी क्रम में महाशय, यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि इन कार्यक्रम के माध्यम से आज हम ग्रामीण जनता के बीच एक बेहतर समन्वय स्थापित कर सके हैं तथा लोगों का विश्वास अबुआ शासन अबुआ प्रशासन के माध्यम से मजबूत हुआ है। आज समस्त ग्रामीण सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए ज्यादा जागरूक एवं इच्छुक दिखाई देते हैं। महाशय, खूंटी की धरती तर्पण की भूमि तथा अर्पण की भूमि है, जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी, पशुपालन तथा जंगल के पर ही अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। महाशय, आपके द्वारा जिस किसान पाठशाला का शुभारंभ किया गया है, उसके माध्यम से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे आने वाले समय में यह एक विकास का केंद्र होगा तथा हमारे दीदियों के लिए, सखी मंडलों के लिए यह एक गेम चेंजर होगा। महाशय, इसी क्रम में खूंटी जिले में जिला परिषद तथा जेएसएलपी के माध्यम से 5 और किसान पाठशाला का निर्माण कराए जाने की योजना है। अंत में मैं पुनः सभी महानुभावों का खूंटी की धरती पर जोहार तथा अभिनंदन करना चाहूंगा। जय हिंद, जय झारखंड, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। निश्चित ही 15 नवंबर को आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया था। खूंटी जिले के उलीहातू से, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली से, और आज पुनः हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और ये प्रयास है उज्जवल भविष्य का, ये प्रयास है समग्र विकास का। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किए जा रहे नवोन्मेषी व कल्याणकारी कार्यों के परिणाम में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो बढ़ा है उत्साह से आशा लिए, लक्ष्य उसको ही मिलेगा देखना, दूर तक है जा रही गूंज ये विकास की, हर गांव प्रगति पथ पर बढ़ेगा देखना। इन्हीं शब्दों के साथ राज्य की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन, लघु फिल्म का प्रदर्शन आप सभी के बीच। ये 22 वर्ष पहले जिन सपनों के साथ झारखंड का उदय हुआ, वे आज साकार होते दिख रहे हैं। जहां जन आकांक्षाएं पूरी हो रही हैं और सूबा मुस्कुरा रहा है। महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा आबा की धरती खूंटी इसका साक्षी है। जहां बीते वर्ष 15 नवंबर 2021 को आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था। कि जब गांव का आदमी सरकार के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता, तो क्यों नहीं ऐसा काम किया जाए कि सरकार ही उसके दरवाजा पर पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री के सफल नेतृत्व में इस वर्ष भी खूंटी जिले में व्यापक स्तर पर सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का संचालन किया जा रहा है। खूंटी के अड़की स्थित पूर्णा नगर से इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और इसके साथ ही लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। इस पैसा से मैं एक दुकान खोलने वाला हूँ। इस योजना में जुड़कर मैं आगे सब्जी बेचने का काम करूँगी। इन सुदूरवर्ती इलाकों में सरकार की योजनाओं को पहुँचाना आसान नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की प्रतिबद्धता और जिला प्रशासन के सहयोग से जन जन तक योजनाएं पहुंच रही हैं। राज्य सरकार की सोच है कि शासन प्रशासन लाभुकों के द्वार तक पहुंचे और उन्हें सरकार की योजनाओं की सौगात दे। इसके तहत जिले के सभी प्रखंडों में पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं।
पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों के बीच रखा जा रहा है। शिविर से ही आम लोगों की समस्याओं को दूर करते हुए उन्हें योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इस शिविर में मेरा वृद्धा पेंशन पास हो गया। सरकार द्वारा मुझे योजना मिल रहा है, इसे मैं आगे की और पढ़ाई करूंगी। किशोरियों की समृद्धि सुनिश्चित करती सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और युवाओं के रोजगार के लिए सकारात्मक पहल मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, वैकल्पिक आजीविका का साधन बनाती फूलो झानो आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, सर्वजन पेंशन योजना, KCC किसान क्रेडिट कार्ड हेतु आवेदन। और इस कार्यक्रम पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं।